morning. Welcome, madam. Welcome. Welcome. Good to see you again. Hello, Mr. Saxena. How are you? I'm fine, madam. Thank you. मेरा cottage? वही जो हर साल होता है. It's booked. Good. Come. Hi, uncle. आए। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम अपने कमरे में नहीं थी। हाँ, मैं वो जरा। ये आप क्या देख रहे हैं? मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत है, शायद सुना हो। कोई आया धड़कन कहती है। कौन आया? तारा जयसिंह आ गई है। कब? आज सुबह ही सामने गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही है। लाइए जरा मैं भी देखूं। नीचे नीचे नीचे। हाँ इधर। तो चले गार्डन में जाके मिले उसको। क्या आइडिया है? सीमा, आइडिया ये है कि मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत है, शायद सुना हो। धीरे से जाना बगियन में रे भंवरा, धीरे से जाना बगियन में। समझी? हम उससे मिलेंगे जरूर, लेकिन बड़े आराम से, तो मशहूर डॉक्टरों की हैसियत से। डॉक्टरों की हैसियत से? हाँ, और उन डॉक्टरों की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बस एक ही होगा, मजबूर और लाचार लोगों के लिए अस्पताल बनाना। जब हमसे वो बहुत कहेगी, तो मजबूर हम उसे अस्पताल का एक प्लान दिखाएंगे। कैसा है रॉबर्ट? गुड बॉस। ये है वो अस्पताल जिससे हम दोनों के दुखों का इलाज होगा। अरे? अंकल। या आपका अस्पताल तो बनता रहेगा, लेकिन मरीज तो अभी से आना शुरू हो गए हैं। क्या मतलब? आप ही देखिए। दिखता नहीं। थोड़ा राइट को। कौन है ये? जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, यही है वो। Excuse me? जी, आपने मुझसे कुछ? जी हाँ, आप इन हंसों को कुछ खिलाना चाहते हैं ना? I mean, if you don't mind, मैं? आप? थैंक यू वेरी मच। कितने सुंदर, कितने शांत हैं ये हंस। इन्हें देखता हूं तो मन को वो शांति मिलती है जो मुझे इंसानों से कभी नहीं मिली। पवित्र, उजले, ना खुदगर्जी ना लालच। कितने मासूम और भोले हैं ये। अरे, आप सोच रही होंगी कि मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं तो सोच रही थी कि थैंक्स, आपने मदद की मेरी, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो। तो सीमा, ये है वो। जी हाँ अंकल, यही है वो। सीमा, मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक बड़ा मशहूर गीत याद आ रहा है, शायद सुना हो। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जी हाँ, गीत तो सुना है, लेकिन ये सुनाइए कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। रॉबर्ट। यस बॉस, अगर तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो बस इतना करो कि यहाँ से रवाना हो जाओ। मस्तूर हो जाओ, उड़नछू हो जाओ, 9 तो 11 हो जाओ, वरना वरना हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। जैसे कि तुम्हारी पोल खोल सकते हैं, तुम्हें पकड़वा सकते हैं, तुम्हें जेल भिजवा सकते हैं। अंकल, कहो भतीजे। आपकी जवानी के जमाने की मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग शायद आप लोगों को याद होगा। चिनाई सेठ, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। इसी फिल्म के इसी सीन का अगला डायलॉग था, जानी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। समझ गए? तारा जयसिंह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। उस रात जो तुम उन लोगों के साथ चोर चोर खेल रहे थे ना, वही खेलो। ये खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है।
ये खेल तुम्हारे बस का है या मेरे बस का, इसका फैसला तो हमारी हार जीत ही कर सकती है। सीमा, क्या ये हमको चैलेंज कर रहा है? हाँ, कुछ इसी तरह की गलती कर रहा है ये। अच्छा चलो, तुम्हें ये भी दिखा देते हैं, लेकिन इस हार जीत का फैसला होगा कैसे? चलो ठीक है, जो भी तारा जयसिंह से पहले 5 लाख रुपए निकलवा लेगा वो जीता। ओके डन। ठीक है, डन। डन। जी, हाँ, इतने सवेरे सवेरे? आपका गीत मुझे यहाँ तक खींच लाया। बहुत दर्द है आपकी आवाज में। थैंक यू। मेरा नाम तारा है, तारा जयसिंह। हेलो। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम देवदास है। देवदास? देखा, कैसे घुल मिल के बातें कर रहे हैं। सही कह रही हो, लड़की के तेवर से लगता है जैसे अभी चाय पर बुलाने ही वाली है। आज शाम को तुम मेरे साथ चाय क्यों नहीं पीते? ये कमबख्त पहले नखरे करेगा। चाय आपके साथ मैं? चाय आपके साथ मैं? वो कहेगी मेरे साथ चाय पियोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे साथ चाय पियोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी देवदास। खुशी? किसी को मैं क्या खुशी दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते तुम खुशी? अच्छा, तुम कहती हो तो आ जाऊंगा। वादा? पक्का वादा। 5 बजे। 5 बजे। बाय तारा। बाय। रॉबर्ट, ये तो सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा है, झप 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 झप। बॉस, हाँ। तो फिर जल्दी से ये सीढ़ी खींचनी पड़ेगी। अरे करेक्ट, मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत है, शायद सुना हो। हाँ। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, और तेरी गठरी में लागा सुना है, चोर। सुना है, सुना है। ओके। तो फिर अब ये देखना है हाँ। कि ये चोर तारा से मिलने कब आता है। आंटी, आप टिकमगढ़ आई है तो यहीं क्यों नहीं ठहर जाती? नहीं बेटी, मेरा शहर में रहना बहुत जरूरी है। रोज मीटिंगें होती हैं। पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो मिलने चली आई। तुमने तो अपने डैडी के बाद जैसे हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। आपकी बात मैं चांदीपुर आऊंगी। गुड, जरूर आना। बाय बाय। हाय देवदास। हाय तारा, घड़ी देख लो। हाँ, पूरे 5 बजे हैं। बिल्कुल टाइम पर आए हो। आओ, लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। श्योर। तुम अगर थोड़ी देर पहले आते तो तुम्हें मैं अपनी एक आंटी से मिलवाती। हाँ, दूर से देखा था मैंने। कौन है वो? सुलक्षणा देवी। चांदीपुर स्ट्रीट का नाम सुना है तुमने? उसकी अकेली मालिक है। आई सी। टी गार्डन, कॉफी प्लांटेशन, फार्मिंग, फैक्ट्रीज, सब कुछ है। आई सी। बेहिसाब दौलत है, आई सी। मगर फिर भी अकेली है इस दुनिया में। आई सी। बेचारी। कहाँ है ये चांदीपुर? यहाँ से बहुत दूर नहीं, 250-300 मील दूर होगा। तो फिर यहाँ क्या कर रही हैं? वो ग्रीनलेस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। आजकल उस बैंक की यहाँ मीटिंग्स चल रही है। आई सी। देवदास, मुझे इजाजत दो तो एक सवाल पूछूं? जो चाहो पूछ लो। तुम्हें ये कैसे और कब से? मैं इस व्हीलचेयर पर एक अपाहिज की जिंदगी कब से और क्यों गुजार रहा हूँ, यही पूछना चाहती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं तारा, मगर क्या करोगी मेरी दुख भरी कहानी सुनकर? तुम्हारा दिल नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं। नहीं तारा, तुमने पूछ ही लिया तो सुनो। आज मेरी जिंदगी गमों की एक अंधेरी रात है, तो कभी खुशियों का सवेरा भी था।
मेरी जिंदगी में रीटा थी, रीटा ब्रगेंजा। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, मंगनी हुई। 1 महीने में हमारी शादी होने वाली थी तारा, कि वो मनुष्य खड़ी आई। फिर क्या हुआ देवदास? क्रिकेट। क्रिकेट? हाँ, हमारे शहर में क्रिकेट का मैच हुआ। किसी ने रीटा और मुझे पवेलियन के 2 पास दे दिए। गावस्कर की सेंचुरी, इमरान की बॉलिंग, मियादाद और कपिल देव को देखते देखते 5 दिन निकल गए। 5 दिन के बाद इंडिया तो मैच जीत गई, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का मैच हार गया। मैं हार गया तारा। क्या हुआ? 5 दिन के बाद क्या हुआ देवदास? रीटा ने मेरी मोहब्बत को क्लीन बोल्ड कर दिया। मेरे सपने LBW हो गए। मेरी उम्मीदें सिलीमेडॉन पर कैच कर ली गई। क्या मतलब? रीटा इमरान के साथ भाग गई। ओह माय गॉड! और उसके बाद न जाने मुझे क्या हो गया। एक ही सपना मैं रोज रात को देखता था कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, इमरान खान से भी तेज। और एक दिन जब आंख खुली तो ये पैर बेकार हो चुके थे। मैं इस व्हीलचेयर का बोझ बन चुका था। लेकिन फिर भी एक ही दुआ है कि रीटा और इमरान जहां रहे खुश रहे। देवदास, इतनी उदास ना हो। नहीं पगली, मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं तो हंस रहा हूँ, देखो, मैं तो हंस रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ। मगर जिंदगी से इस तरह मायूस मत हो सकता है खुशी अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा इलाज हो सकता है। हो तो सकता है, मगर नहीं हो सकता। मैं समझी नहीं। हिंदुस्तान में एक ही डॉक्टर है जो मुझे ठीक कर सकता है। दिल्ली के डॉक्टर खटपटिया। डॉक्टर खटपटिया? हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को अपने बारे में लिखा भी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि इलाज का खर्चा कितना है, तब मेरी समझ में आ गया कि मेरी किस्मत में ठीक होना नहीं लिखा। कहां से लाता मैं 5 लाख रुपया? 5 लाख रुपए मैं दूंगी देवदास, मैं दूंगी। नहीं तारा, नहीं। मेरी खुददारी, मेरे आत्मसम्मान को खरीदने की कोशिश मत करो। आइंदा तुमने मुझसे ऐसी बात की तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे मत रोकना। देवदास, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं देवदास, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, तुमने मुझे दोस्त कहा है ना, तो दोस्त की बात का कभी बुरा मानते हैं क्या? और ठीक है, आज के बाद मैं डॉक्टर खटपटिया का नाम कभी नहीं लूंगी।